Hey guys, welcome back to the channel Chess Jam। और आज की ये गेम है ये मैं रेटिंग 1510 वर्सेस गुडू GUDU रेटिंग 1816 इनके बीच में। तो इस गेम में बहुत कैलकुलेशंस लगी एंड गेम के वक्त, रादर पॉन प्रमोट करने करने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इधर तक कैलकुलेशन पहुंची कि मैं पॉन प्रमोट करूं या ना करूं, क्योंकि ब्लैक अगर पॉन प्रमोट करता है तो वन मूव मेड फोर्स्ड मेड थी unless and until I do queen exchange with one mate हो जाता। पर ब्लैक ने वो चेकमेट देखी भी थी और मैंने भी वो चेकमेट देखी थी, बट ब्लैक फेल्ड टू कैलकुलेट फ्रॉम ऑल एंगल्स। मुझे ब्लैक से पहले एक मूव पहले वाली चेकमेट दिखी। Enough of the spoilers now. I think I need to shut up my mouth. I'm becoming Tom Holland nowadays. Sorry Tom Holland। तो आइए शुरू करते हैं आज की गेम। सो गाइस व्हाट अ गेम। क्या गेम था, बहुत अच्छा खेले गुड्डू जी, कोई भी नाम है। आई एम सॉरी इफ आई स्पेल्ड योर नेम रॉन्ग। तो आइए, और हाँ, मेन बात, इस पोजीशन पे मैंने ये मेट देख लिया था कि क्वीन एंड दिस मतलब, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये जब पोजीशन थी तब ये वन मूव चेकमेट था और मैं कुछ नहीं कर सकता था एक्सेप्ट फॉर क्वीन एक्सचेंज। I saw this mate, so I saw actually the mate right over here in this move. Somehow get this queen out of this and then check and mate. That's it. So anyways, आते हैं पोस्ट गेम एनालिसिस, और पहली पोजीशन है ये। यहाँ पे बहुत जनों ने स्पॉट भी किया है यार, वाइट मतलब यानी कि मैंने ही ये फ्री में रखा है, क्यों नहीं लिया। लेते तो एक पॉन तो पॉन जाता उनका, मतलब एक एक्स्ट्रा पॉन, और ये डबल पॉन है, उसमें से एक पॉन तो मिल ही जाता। सो व्हाई नॉट। सो यस, ऑफ कोर्स, instead of c takes d4, this move was preferred, and of course d takes c5, then this one, of course knight at the center। लास्ट गेम मैंने कहा भी था, नाइट एट द सेंटर मीन्स यार यू शुड टेक केयर ऑफ दैट अर्ली एज पॉसिबल। सो एंड देन लेट्स कम टू इस गेम में ज्यादा ब्लंडर नहीं हुए, मतलब let's just say that we both played well in this game. Then let's come to this position। इधर ब्लैक ने किया ये मूव और इस पॉन को छोड़ दिया, मतलब इस पॉन का अटैक छोड़ दिया। So what would have been a good move for black over here?
Yes, g6, create, always create an escape route for your king, मतलब दो तो होने चाहिए, किंग को सेंटर में लाना है। अगर ये g6 नहीं खेला होता तो किंग को सिर्फ यहाँ से ही जाने का रास्ता था, और ये भी नहीं तो, और इधर डबल पॉन की वजह से ये तो ब्लॉक्ड ही है। और जैसा कि आपने देखा कि g6 अगर खेला होता तो ये जो चेकमेट था, ये दो यहाँ पे क्वीन थे, ये प्रिवेंट भी हो सकता था। सो यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ती तो उसके बाद a4, ऑफ कोर्स क्वीन हमें लानी है, क्वीन, फिर क्वीन e5, फिर क्वीन a8 चेक, सम नॉर्मल चेक्स, और फिर कुछ ऐसे ऐसे, मतलब ऐसी गेम आगे बढ़ती। सो नाउ लेट्स कम टू फाइनल एंड फुल एंड फाइनल। फाइनल मीन्स लाइक इस गेम में बहुत कम ब्लंडर्स हुए, दोनों अच्छा खेले, यही यही इस गेम की खासियत है। इधर इस गेम में खेला गया c2, और ये पॉन को हैंगिंग कर दिया। सो वाइट को पूरा चांस था ये पॉन लेने का, मतलब यार मैंने इस गेम में सिर्फ तीन ही ब्लंडर्स हुए, तो मैं तीन ही को एक ही आपसे पूछ रहा हूँ, और दोनों तो मैंने ही बता दिए कि ऑफ कोर्स। सो वाइट के लिए बेस्ट मूव था इधर क्वीन टेक्स c2, और बाद में क्या ही, मतलब क्या ही बचता। वन मूव में और एक क्वीन होने वाली है, इस क्वीन को एक्सचेंज किया, फिर ये क्वीन पूरा डिवास्टेट करती, और बाद में मतलब अगर ये g6 खेलते हैं तो एट इक्वल टू क्वीन, बस। और अगर ये किंग कुछ भी खेले, ये खेले, तो फिर भी a8 इक्वल टू क्वीन, दिस इज द नेक्स्ट मूव एंड यू कैन डू नथिंग अबाउट इट, एंड नाउ व्हाइट हैज टोटल एडवांटेज एंड कैन विन फ्रॉम हियर इजीली। बस यही थे आज के पोस्ट गेम एनालिसिस, और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मज़ा भी आया होगा। बहुत अच्छी गेम थी। इधर वाइट और ब्लैक दोनों ने बहुत कम ब्लंडर किए, बहुत कम मिस्टेक्स, मिस्टेक्स तो सबसे होती है, इनएक्यूरेसी भी थी थोड़ी सी, पर गुड गेम। और इस गेम से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा पॉन प्रमोट से पहले एंड गेम कैलकुलेट करके फिर मूव करो। और देखो यार, इस पोजीशन के बाद ये फोर्स चेकमेट था, पर फिर भी क्योंकि मैंने एंड गेम पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था इस पोजीशन पे ही, तो दैट्स वाई। और टाइम भी, टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता ही है। So hope you guys enjoyed this video. Let's at least like get at least one comment for this good game. तो बाद में मिलेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।